हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो। सो गाइस, अब हमारी पूरी सीरीज़ ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को ये भी बताया जाए कि अगर आप लोग कनाडा आने का सपना देख भी रहे हो और या प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का, तो एग्जैक्ट आपका कितना पैसा लगने वाला है। बिकॉज जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं अभी जो 11th-12th में आए होंगे, तो उनको भी ऐसा लगता है कि यार अब स्कूल ख़त्म होने वाला है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे दो बच्चे हैं, एक ने बोला कि अपने दोस्त से बात करते हुए बोला कि यार मेरे को अब्रॉड जाना है स्टडी करने, तो सामने वाले का रिप्लाई क्या होगा? तो वो यही बोलेगा कि अबे तेरे को पता भी है कितने पैसे लगते हैं, चल छोड़, किसी कॉलेज में चलते हैं, दोनों साथ में पढ़ेंगे। और सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। पर लेकिन दोनों केसेस में दोनों को नहीं पता होता कि पैसे एग्जैक्ट लगने कितने वाले हैं। तो इस वीडियो से मैं आपको एक बस एस्टीमेट देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कनाडा आने का, तो आपको कितने पैसे अपने पास रखने चाहिए, या अगर आप लोन लेके आने वाले तो आपको कितने का लोन लेना पड़ेगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइज़, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी को भी इस वीडियो के थ्रू डिमोरलाइज़ नहीं करने वाला हूँ या डीमोटिवेट नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ पैसे बहुत लगने वाले। तो अगर आप किसी भी वे में ऐसा लगेगा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं खुद यहाँ पे लोन लेके आया हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे आ सकते हैं यहाँ पे और कितना पैसा लगता है। तो किसी भी वे में ऐसा मत लेना कि मैं किसी को डिमोरलाइज़ कर रहा हूँ या डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो ये बोलना ज़रूरी था। तो करता हूँ वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेंस, पासपोर्ट। तो बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता और उनको ऐसा लगता है कि पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आप में से एक था। अगर मेरे को कनाडा नहीं आना होता तो मैं पासपोर्ट नहीं बनवाता, इन फ्यूचर कभी बनवाना होता तो। पर लेकिन वैसा कोई प्लान नहीं था। पर लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए गाइस 1500 रुपये लगते हैं। तो हमारा सबसे पहला एक्सपेंस वो, अगर आप तत्काल में बनवा रहे हो, मीन्स थोड़ा जल्दी में, जिसमें जल्दी पासपोर्ट बन के आता है, तो उसमें आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। पर मैंने नॉर्मल में बनवाया था तो 1500 लगते हैं। कमिंग ऑन द सेकंड एक्सपेंस गाइस, आइल्स फ़ी। तो जो हमारा आइल्स का एग्ज़ाम होता है उसकी फ़ी कितनी होती है? वो होती है गाइस 13,250। तो यहाँ तक का एक्सपेंस अगर मिलाया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 14,750। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ी पहली। और वाइल एडिटिंग आई विल मैं पूरा बना दूंगा कि जो भी सही होगा, तो टेंशन मत लेना आप। बाकी आते हैं हम अपने 3C एक्सपेंस पे। जब हम आइल्स का एग्ज़ाम दे देते हैं और हमारे पास हमारा रिज़ल्ट आ जाता है, फिर हमको अप्लाई करना होता है कैनेडियन कॉलेज में। तो उस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए कुछ फ़ीस होती है। जनरली बहुत से कॉलेज होते हैं जो फ्री होते हैं और बहुत से कॉलेजेस होते हैं जिसको पैसा देना पड़ता है। तो इन माय केस मैंने $100 भेजे थे। तो $100 उस टाइम पे 5,300 कुछ रुपए के हुए थे। तो अभी हमारे पहले हो गए थे 14,750 प्लस 5,300, जो कि आपका टोटल बनेगा 20,050 रुपीज़। ये लगभग इतना ही बनेगा। तो ये था यहाँ तक का खर्चा। सो गाइस, अब आते हैं अपने अगले खर्चे पे। तो जब हम अपना ऑफ़र लेटर आ जाता है हमारे हाथ में, तो हमें विद इन 10 डेज़ अपनी फ़ीस जमा करनी होती है। तो यहाँ आता है हमारा सबसे बड़ा खर्चा। तो बेसिकली आप, ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे कि आपने कौन सा कोर्स लिया है, तो आपको कितना पैसा भरना है। लाइक इन माय केस मैंने भरे थे $17,000, जो कि आपके लगभग 9.5 लाख के आसपास बनते हैं। पूरी ट्रांजे मतलब एक्स्ट्रा जो बैंक की चार्जेस होती है वो सब मिला के मैंने ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपये भरे थे। तो पहले हमारे थे 20,050 और यहाँ पे 9.5 लाख, तो कुल मिला के हो गए हमारे 9,70,050 रुपीज़। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला खर्चा जो होता है GIC। तो GIC हमें भरने होती है $10,000। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय कौन सा रेट चल रहा है। लाइक इन माई केस मेरे 5.5 लाख रुपए गए थे। तो लाइक मतलब 54 अगर चल रहा होगा रेट, तो 5,40,000 उसके, और थोड़ा उसका बैंक के चार्जेस भी होते हैं तो वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है। तो मेरा 5.5 गए थे। तो यहाँ पे 9,70,000 हो रखे थे और 5,50,000 और आ गए। तो ये हो गए हमारे कितने, कैलकुलेट करके बता दूँ। सो गाइज़, हमारे पिछले एक्सपेंस को मिला के हमारा पूरा बनता है 15,20,000। तो अभी तक यहाँ पे 15 लाख और 20,000 लग चुके हैं। फिर गाइज़ आता है हमारा मेडिकल की बारी। तो मेडिकल जनरली डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं करवाने। तो मैं जिसमें गया था, और वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं।
लाइक बहुत सी कंट्री का मतलब आप जब जाएंगे करवाने तो वहाँ पे पूरा सेट रहता है कि इस कंट्री के लिए ये टेस्ट करवाने होते हैं। तो इन माई केस मैं कनाडा जा रहा था तो मेरे 5,900 लगे थे। और वही अगर मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाता जाए अपोलो और समथिंग एल्स तो वहाँ पे और भी लग सकते थे, पर लेकिन मेरा 5,900 लगे थे। ऑलमोस्ट मैं अगर 6,000 मान लूँ तो अभी तक का खर्चा हो जाता है हमारा 15,26,000 मैं 15,26,000। सो गाइस मैं बीच में बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो आपको नहीं बता रहा। लाइक सबसे पहला जैसे खर्चा होता है नोटराइज़ का, कि जब आप जनरली अपने डॉक्यूमेंट को नोटराइज़ करवाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। और हर एक डॉक्यूमेंट को नोटराइज़ करवाने के लिए मैं जहाँ था वहाँ पे 150 रुपये लग रहे थे, 150 रुपीज़। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके कितने डॉक्यूमेंट हैं, तो उसको साइड में रखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट कि तुमने इतना पैसा बताया तो इतना ही लगना चाहिए था। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले खर्चे पे। तो गाइज़ वो होता है हमारा वीज़ा। जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमको उसकी भी फ़ीस भरनी पड़ती है, जो कि शायद से $200 के आसपास होती है। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो शायद से 12,000 12,500 मेरे लगे थे। तो आपको ये पैसा भी भरना रहता है। फिर जब आपका कन्फर्मेशन आ जाता है कि यस आपको वीज़ा मिल गया है, तो फिर आपको वहाँ जाके जब अपना पासपोर्ट आप सबमिट करते हो तो वहाँ पे उस कुरियर चार्जेस के लिए भी आपको शायद से 500-600 या उसके आसपास ही कुछ देने पड़ते हैं। तो 500 इसको मान लेते हैं। तो सारा खर्चे मिला के जो हुआ टोटल वो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और फिर यहाँ तक तो हुई वीज़ा की बात। अब वीज़ा आने के बाद गाइस अब थोड़े बड़े खर्चे आते हैं। तो सबसे पहला खर्चा होता है गाइस वो होता है फ़्लाइट का। तो लाइक मेरे केस में मेरा 20 तारीख को अगर वीज़ा आया था और मेरी 27 की फ़्लाइट मैंने बुक की थी, तो मेरे को एक हफ़्ते बाद की टिकट भी 74,000 की मिली थी। तो बड़ा खर्चा था। और अगर आपका अच्छा खासा टाइम लग जाता है, मतलब अच्छा खासा टाइम आपके पास पड़ा है, महीना 2 महीना पड़ा है, तो आप एक अच्छी फ़्लाइट देख के थोड़ा मतलब इसमें भी आप 10-15 हज़ार बचा सकते हैं ईज़िली। क्योंकि मेरे को तो एक हफ़्ते में जो मिली मेरे को बस बुक करके आना था। पर लेकिन आपके केस में अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं। फिर गाइज़ आते हैं शॉपिंग के ऊपर। तो शॉपिंग भी गाइज़ थोड़ा खर्चा वाला काम है। लाइक मेरे केस में जब मैं कुछ नहीं लेके आया था तब भी मेरे नाना करते हुए 50 या 60 हज़ार के आसपास शॉपिंग में लग गए थे। जब मैं शॉपिंग पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या लेके आया था और मेरे कितने रुपए लगे थे। बहुत बेकार शॉपिंग की थी मैंने। तो ये रही बात मेरी शॉपिंग की। मतलब शॉपिंग में आपके लाख मान के आप चलो कि 1,20,000 या 1 लाख के आसपास आपके शॉपिंग में लगेंगे। और यही था यहाँ तक का खर्चा गाइज़। शॉपिंग के बाद फिर आप डायरेक्ट कनाडा ही आ जाते हो। तो अगर अभी कुछ और बचता है तो मैं देख के फिर बताता हूँ आपको। सो गाइज़ अभी तक की जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताया उसका पूरा टोटल करने के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख निकल के आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 17 लाख लगें। क्या पता आपका अगर कोई कोर्स सस्ता हो या आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप बहुत ही लकी हो, तो आपके वहाँ पैसे कम हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़्लाइट टिकट्स में ये जो भी टोटल बताया इतना मेरा लगा है पैसा, तो इस वजह से मैंने वो टोटल बताया है। तो आपके इसमें पैसे बच सकते हैं अगर आपने थोड़ी चालाकी दिखाई, थोड़ा काम अच्छे से किया। और रही बात, कुछ लोग होते हैं जो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जैसा मैंने खुद बोला कि जाना ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि किसी को अगर आता हो इतना कोई मुश्किल भी नहीं होता। पर लेकिन अगर आप इस चीज़ में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हो तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, अपने हाथ में रिस्क ना लें। तो उनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ जब भी आप कॉलेज या किसी भी यहाँ पे आते हो किसी कंसल्टेंट के थ्रू, तो उनको कॉलेज के थ्रू कमीशन मिल जाता है। तो मेक श्योर कि आप उनको कोई पैसा ना दें। मेरे केस में भी मैंने कोई पैसा पे नहीं किया था और मेरा सारा कुछ प्रोसेस सही हुआ था। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि किस प्रोसेस में कितना पैसा लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी गाइस। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।